Welcome to the new lecture of e-commerce, and in this lecture we are going to discuss about internet marketing. So this is the next unit, or you can say this is the last unit of your e-commerce. So these are the things that we are going to cover in this lecture. First one is internet marketing, commercial issues, infrastructural issues, social and cultural issues. जो issues हैं that part we have already covered most of it in the previous unit जहाँ हमने public policy, legal वो सब चीजें हमने discuss किया. This we have discussed, but हम एक overview we will see in this unit also. Then we will moving towards .com and that the emerging trends in the field of e-commerce. So first of all, e-marketing क्या है या internet marketing क्या है? I think this is a very common term and each of you must be knowing this कि e-marketing क्या है, internet marketing क्या है. It is a type of e-commerce that can be defined as achieving marketing objective through the use of electronic communications, technology such as internet, email, databases and mobile devices. इंटरनेट मार्केटिंग जो है या ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है. ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है? इट कुड बी थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कोई भी आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हो. इट कुड बी इंटरनेट, इट कुड बी ईमेल, और यू कैन यूज एनी डेटाबेसेस, और यू कैन यूज एनी मोबाइल डिवाइसेस. The main thing here is to achieve the marketing objective. ठीक है, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स. अगर हम सिंपल वे में समझें तो अंडरस्टैंड टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ई मार्केटिंग ये है. ठीक है, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ई मार्केटिंग की बात जहां भी आती है, जस्ट थिंक ऑफ इंटरनेट. ई मतलब इंटरनेट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, तो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट? टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर्स. जो हमारी मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? सीसीडी तो होती है, क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स. तो दिस इज डन थ्रू द मीडियम ऑफ आईटी. ठीक है, फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप टू बेनिफिट दी ऑर्गेनाइजेशन. आप ऑर्गेनाइजेशन को इससे बेनिफिट दे सकते हैं. द रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनग्रॉस कर रहे हैं. तो आप क्या हो जाएगा? आप ई मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं. अब हम देखते हैं तीन टर्म बहुत सिमिलर से हैं. हम ई बिजनेस भी सुनते हैं, ई कॉमर्स भी सुनते हैं, ई मार्केटिंग भी सुनते हैं. अभी ये अलग अलग एंटिटी है या सेम है, क्या है? ठीक है, ई बिजनेस इज द कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्म्स बिजनेस एक्टिविटी थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी. ई बिजनेस क्या है? एक फर्म्स के बिजनेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर आएगी दैट विल बी मोर क्लियर, और आपको समझ आएगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. दीज थ्री टर्म्स आर डिफरेंट. मतलब ये कह सकते हो ब्रॉडर, नैरो एंड नैरोअर टर्म. एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर का पार्ट एक है, और उसके अंदर का पार्ट एक है. ठीक है, तो ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस में हमारा सब आ जाता है, ओवरऑल आ गया हमारा कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्म्स बिजनेस थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. ई कॉमर्स की बात करें तो दिस इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस फोकस्ड ऑन ट्रांजेक्शन. ई कॉमर्स में हम ई बिजनेस का एक पार्ट है. ई बिजनेस में और चीजें भी हो सकती हैं, सिर्फ ई कॉमर्स में क्या होगा? सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं ई मार्केटिंग की. ई मार्केटिंग इज वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ई बिजनेस एक्टिविटी. ई मार्केटिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसका एक पार्ट है. नाउ दिस फिगर विल मेक थिंग्स क्लियर. ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है? दिस इज द आउटर मोस्ट, दिस इज द आउटर मोस्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट है. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. मतलब सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो ई बिजनेस आएगा. ठीक है, अब उसके अंदर का पार्ट आप देखोगे, ये ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और चीजें भी होती हैं बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें होगी. ठीक है, जहां ट्रांजेक्शन्स की बात हुई वो ई कॉमर्स आ गया. ठीक, अब उसके अंदर आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर का पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग वी डिस्कस्ड की टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. ठीक है, इसमें ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं आई है अभी पूरी. ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, वर्चुअल मॉल्स एक्सेट्रा. तो यहाँ से यू आर एबल टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन कि बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, और मार्केटिंग क्या है. बिजनेस जो है आपका ब्रॉडर टर्म है, जिसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन्स नहीं आती, और चीजें भी आती हैं. ठीक है, ऑपरेशंस हो गया या अपने प्रोक्योरमेंट है, तो सब चीजें आ गई. सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक.
कॉमर्स हो गया। सिर्फ हम उसमें सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो गया, ठीक है। सिर्फ शॉपिंग वर्चुअल मॉल की बात आई तो वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का भी सबसेट हो गया, ठीक है। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपको पता ही है, इट इज अ कनेक्शन ऑफ मतलब एक के अंदर एक इंटरनेट, इट इज अ वेब टाइप स्ट्रक्चर, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं, तो बहुत सारा एक वेब टाइप का है नेटवर्क्स का। अब ये कैसे कैसे होता है? ईमेल एंड डेटा फाइल्स मूव ओवर फोन लाइंस, केबल्स और सैटेलाइट्स के थ्रू मूव करती हैं, ठीक है। अब 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क फॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट में 3 होते हैं, यू मस्ट हैव स्टडीड इन कंप्यूटर फंडामेंटल कि इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है और वेब क्या होता है या इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इंट्रानेट व्हेन हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, ठीक है। अगर एक मान लो ये कैलेसन कॉलेज है, इसके अंदर सिर्फ नेट हम बात कर रहे हैं तो वो इंट्रानेट हो गया, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात, या पूरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमारा ऊपर नीचे फ्लोर्स हैं, 4-5 फ्लोर्स हैं, तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट इज इंट्रानेट। जहाँ पे क्या होगा, द पीपल हु आर वर्किंग इन दोस दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट दी एक्सेस फॉर, उनके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है थ्रू विच दे कैन एक्सेस दी नेट, ठीक है। अब आगे एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में मतलब हमारे 2 नेटवर्क जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब नेटवर्क में इसमें क्या होता है, द एक्सटर्नल पर्सन हैव टू गिव टू आस्क फॉर द परमिशन इफ दे वांट टू गेट ज्वाइंड, और उनको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हमारे दो नेटवर्क ज्वाइन है, तो एक्स्ट्रानेट। अब बात कर रहे हैं वेब या इंटरनेट, जिसको हम इंटरनेट, वेब या इंटरनेट एक ही बात है, ठीक है। इंटरनेट में क्या है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जो वर्ल्ड में, या ग्लोबल जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट। अब ग्लोबल नेटवर्क में क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ एक नेटवर्क होगा, बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, लैन मैन वैन सब कनेक्ट होके हमारा इंटरनेट बना। बहुत सारे, एक छोटा हम पहले पिथौरागढ़ ले लेते हैं, पिथौरागढ़ कनेक्ट होगा हल्द्वानी से, कनेक्ट है सपोज, हल्द्वानी कनेक्ट है देहरादून से, देहरादून कनेक्ट है दिल्ली से, दिल्ली कनेक्ट है बाहर किसी कंट्री से, तो ये पूरा एक वेब है, एक जाल है पूरा नेटवर्क्स का, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेट, ठीक है। देन वेब इज वन एस्पेक्ट ऑफ ई मार्केटिंग। अब जब ई मार्केटिंग की हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें क्या है, वेब जो होता है सिर्फ एक पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारी यूज होती है। ई मार्केटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ऑटोमोबाइल्स का किया, या टेलीविजन हमने किया, या पीसी हम खरीद रहे हैं, डेटाबेस है, ईमेल्स है, फोन्स है, या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, यूपीएस स्कैनर है, रेफ्रिजरेटर है। तो ई मार्केटिंग आजकल एक ऐसा ट्रेंड है कि जो चीज आपको नहीं मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, आई फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट अवेलेबल हियर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जाना है, आई डोंट नो कि विच शॉप इज कीपिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड, ऐसा कोई यहाँ ना मॉल है ना कोई ऐसा कोई स्टोर खुला हुआ है इंडिविजुअली, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू search for those stores which are keeping the branded products. So in that case, instead of going for searching and हम इसको ढूंढे नेट पे कि कहाँ क्या मिल रहा है, the better option is simply go online and search for, give the specifications, आपको कैसी स्पेसिफिकेशन चाहिए, किस तरह का सूट चाहिए, क्या कलर चाहिए, क्या ओकेजन है, क्या साइज है, everything, and it will be delivered at your doorstep. So don't you think it is a good thing, or you will get a number of variety यहाँ पे आपको बहुत, although there are drawbacks also कि आप टच करके नहीं देख सकते हो, but if you don't like the description will show कि किस तरह का स्टफ है, क्या है क्या नहीं है, you can check from there and you can read reviews, what type of product, color में कोई फेडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, so customers give reviews on sites, और in case if you don't like the product you can easily return. Whereas हम जब फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में एक बहुत ड्रॉबैक मुझे लगता है कि दे डोंट, कि हम एक्सचेंज करेंगे, हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे, वी विल नॉट गिव यू बैक मनी। आपको क्या है कि आपको इसके बदले कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अगर आपने 5000 का आइटम लिया तो आपको 5000 का कुछ और आइटम लेना पड़ेगा। आपको ये नहीं पसंद आया, आपने परचेज तो कर लिया, बट हम इसको एक्सचेंज कर सकते, इसको रिटर्न नहीं कर सकते। बट ऑनलाइन में आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि यू कैन डू इट रिटर्न। सो आई थिंक इट both things have pros and cons. So we will understand the various aspects of e-marketing in the next lecture also. So this is all for today's lecture. Thank you.